Hello बच्चों, let us read the question. The question says if A vector and B vector are perpendicular unit vectors and C vector is such that C vector is equal to A vector plus B vector, then the value of इसकी वैल्यू निकालनी है। स्टार्ट करते हैं की कंसेप्ट। अगर A वेक्टर और B वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाता है, मॉडुलस ऑफ A वेक्टर मॉडुलस ऑफ B वेक्टर साइन पाई बाय 2। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है और यूनिट वेक्टर्स हैं तो ए और बी, तो इनका मॉडुलस भी 1 होगा, तो 1 to 1 sin 90 भी 1 इज इक्वल टू 1। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू आपको दे रखी है। अब आपको दे रखा है सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस प्लस बी वेक्टर। बेसिकली अब आपको जो क्वेश्चन को वैल्यूज निकालनी है वो निकालनी है आपको बी क्रॉस सी। आपके पास बी क्रॉस सी की वैल्यू नहीं है, वो निकालनी पड़ेगी, और सी क्रॉस ए दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ से लेंगे बी क्रॉस सी, लेंगे बी वेक्टर से क्रॉस करेंगे दोनों साइड, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी जीरो रहता है क्योंकि दोनों जो वेक्टर है उनमें एंगल कितना है, जीरो है, और क्रॉस प्रोडक्ट तो जीरो हो जाएगा। तो पता है बी क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस सी, ये आ गया कंडीशन, बी क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस सी। अब आप बी क्रॉस सी को बी क्रॉस ए से रिप्लेस कर सकते हो। अब है सी क्रॉस ए निकालना है, तो अगेन लिखो सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब आपको निकालना सी क्रॉस ए, तो राइट साइड से ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ए क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्रॉस ए जीरो हो गया, बी क्रॉस ए बच गया। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। इससे लिख सकते हैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये चीज आ गई हमारे पास, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी क्रॉस। ये आ चुकी। अब जो चीज आपको निकालनी है उसके अंदर सारी चीजें जो है सिर्फ ए और बी के अंदर रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ए और बी के बीच में रिलेशन आपको पता है। और अगर यहाँ से डायरेक्ट लिखो बी क्रॉस ए कितना हो जाएगा, आपको आपने ए क्रॉस बी निकाल लिया है, और अगर लिखोगे माइनस टाइम्स ऑफ, अगर आपको बी क्रॉस ए निकालना है, बी क्रॉस ए कितना होता है, यहाँ से लिख सकते हो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू -1। क्योंकि तो क्योंकि ए क्रॉस बी माइनस टाइम्स होता है बी क्रॉस ए के, तो यहाँ से लिख सकते हो बी क्रॉस ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, -1। रिप्लेस कर देंगे, बी क्रॉस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1, तो ये -1। बी क्रॉस ए की वैल्यू -1 है, बी क्रॉस सी की भी -1 आ गई, सी क्रॉस ए की भी -1 आ गई। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में निकालना है ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस ए, बी क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस ए हो गया, प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, सी क्रॉस ए डॉट ए क्रॉस बी। स्टार्ट करते हैं। ए क्रॉस बी की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, निकाल रखी है 1। बी क्रॉस सी की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास, बी क्रॉस सी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास -1 आ रही है, -1 रिप्लेस कर देंगे, प्लस बी क्रॉस सी की वैल्यू है -1, सी क्रॉस ए की वैल्यू कितनी है, सी क्रॉस ए की वैल्यू है -1 यहाँ पे, -1 प्लस सी क्रॉस ए की वैल्यू है -1, ए क्रॉस बी की वैल्यू है 1। दिस इंप्लाइज ये हो गया -1 +1 -1 विच इज इक्वल टू -1, विच इज अवर आंसर। तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।